बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर फिगर इफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर। यानी अगर कोई दो एक जैसी फिगर्स हैं, ठीक है, तो उनकी जो लंबाइयां हैं उनकी रेशियो दी हुई है, ठीक है, यानी उनकी निस्बत दी हुई है। हमने उनके जो एरिया है यानी जो रकबा है, ठीक है, उनकी रेशियो निकालनी है। तो इसके लिए फार्मूला है स्टूडेंट, बहुत सिंपल फार्मूला है जी, A1 बाय A2। इसका मतलब है यानी पहली फिगर का एरिया दूसरी का एरिया इज इक्वल टू L1 बाय L2, यानी एक फिगर की जो लेंथ है और दूसरी की लेंथ और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी शेप कर लें, ठीक है, जैसे ये एक शेप है और एक कोई और इससे थोड़ी बड़ी शेप कर लें, ठीक है, ये है, तो इसका एरिया ये A1 कर लें, A2 कर लें और इसकी कोई लंबाई दी हुई है यानी L1 L2, ठीक है, इनकी आपस में जो निस्बत है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये फार्मूला है। तो ये जो हमें दी हुई है ये लंबाइयों की निस्बत है, यानी ये है लेंथ की निस्बत दी हुई है, हमने एरिया की फाइंड करनी है। तो इसका मतलब ये है कि ये L1 रेशो L2 दी हुई है, ठीक है, यानी 1:3। तो हमने फाइंड क्या करना जी, A1 रेशो A2, यानी दोनों के एरिया में जो निस्बत आ रही है वो हमने फाइंड करनी है। तो इस फार्मूला से इजीली ये सारे के सारे पार्ट्स हो जाएंगे। तो चलें इसमें इसको सॉल्व करते हैं। A1 एज इट रहेगा क्योंकि हमने फाइंड करना है, A2 ये भी ऐसे ही, L1 हमारे पास है जी 1 और L2 हमारे पास है 3 और इसका स्क्वायर करना है हमने, तो इसको ऐसे ही आने दें। तो A1 ऐसे रहा बाय A2, ठीक है, इक्वल, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा जबकि 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। तो अगर हम इसको रेशो में लिखें यानी A1 रेशो A2 आ जाएगा और इज इक्वल टू इसको भी रेशो में करें तो 1:9। तो ये स्टूडेंट इसकी एरिया में जो है वो रेशो आ गई है। तो बहुत सिंपल इसके पार्ट्स हैं। नेक्स्ट पार्ट्स हम करते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है स्टूडेंट वो है जी 3:4, यानी कि L1 और L2, क्योंकि लंबाइयों में हमें रेशो दी है और हमने एरिया में करनी है। तो ये आ गया जी L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 3:4। हमने फाइंड करना है A1 रेशो A2, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला इसका क्या था जी, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 का स्क्वायर। तो A1 A2 L1 हमारे पास है जी 3 डिवाइड बाय 4 इसका स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर कर लेते हैं जी, A1 डिवाइडेड बाय A2 ये एज इट रहेगा, 3 का स्क्वायर आता है 9 और 4 का आता है जी 16। अब इसको हम A1 रेशो A2 रेशो में लिख लेते हैं इज इक्वल टू, इसको भी रेशो में लिखें तो 9:60। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है जी 2:7, यानी ये हमारा L1 रेशो L2 है, क्योंकि लेंथ में रेशो दी हुई है, इज इक्वल टू 2:7। हमने एरिया में करनी है A1 रेशो A2, इसको हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या है जी, A1 बाय A2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 का स्क्वायर। तो A1 बाय A2, L1 क्या है जी 2/7, इसका स्क्वायर करें, सिंपली स्क्वायर करना है स्टूडेंट, इसमें और कुछ भी नहीं। A1 बाय A2 एज इट रहा, 2 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 4, 7 का करेंगे तो 49 यानी कि 49। तो ये A1 रेशो A2 हमने फाइंड कर ली एरिया के अंदर, 4:49। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट आ रही है जी 8:9, यानी ये L1 और ये L2 है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 8:9। फाइंड हमने करना है जी A1 रेशो A2, ठीक है, एरिया के दरमियान रेशो। तो फार्मूला हमारे पास है जी A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 डिवाइड बाय A2, L1 है हमारे पास 8/9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें, A1 एज इट, A2
तो 8 का स्क्वायर क्या आएगा जी, 64 आता है, और 9 का स्क्वायर 81। तो A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 64 रेशो 81। ठीक है जी। तो लेंथ में रेशो दी हुई थी स्टूडेंट, तो हमने एरिया में रेशो इनकी निकालनी है। तो अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 है जो कि लास्ट पार्ट है इसका। इसकी जो लंबाइयों में यानी लेंथ में रेशो दी हुई है वो 6:5 है। L1 रेशो L2, ठीक है, इज इक्वल टू 6:5। हमने एरिया में करनी है यानी A1 रेशो A2 इसको फाइंड करना है। तो फार्मूला लिखा जी A1 बाय A2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 का स्क्वायर। A1 बाय A2, L1 क्या है हमारे पास 6, L2 क्या है 5, इन दोनों का स्क्वायर हो गया। तो अब इसका स्क्वायर जो है हम ओपन कर लेते हैं। ये है जी A1 बाय A2, 6 का स्क्वायर करें तो 36 आता है, और 5 का करें तो 25। तो एरिया के दरमियान जो रेशो है वो निकल चुकी है, तो हम लिखेंगे इसको रेशो में A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 36 रेशो 25। तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।